बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबके फेवरेट हैं, आप सब लोग इन्हें सुनते रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ज़ोडिएक साइंस पर भी बात होती है, पॉलिटिकल वीडियोस भी होती हैं। आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करनी है, और जब मैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करता हूँ तो इमरान खान साहब की बात करूँ, ये हो नहीं सकता। तो इमरान खान साहब का एक नया बयान आया है, आप लोगों ने शायद देखा भी हो। इमरान खान साहब ने कहा है अगर हमने मुज़ाकरात किए, वो मुज़ाकरात से इनकारी तो नहीं है, वो कह रहे हैं अगर हमने मुज़ाकरात किए तो ये नून लीग की हुकूमत फिर आपको जाती नजर आएगी। और जलसों का एक तो ऐलान किया था पीटीआई ने, तो आप लोगों ने देखा दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जलसे तो उनको करने नहीं दिए जाते, फिर फिर हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है। इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया, 2 अच्छे अडयाला जेल में ऑफिसर्स थे, कहते उनको तब्दील कर दिया गया। उसके अलावा एक एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया था और इमरान खान साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया कि मुझे 5 साल जेल में रखने की बात ये वफाकी वज़ीर साहब ने कैसे की। आज मैंने प्रेडिक्शन लेनी है जाफरी साहब से कि ये 5 साल जेल में रखने की बातें हुकूमती वज़रा कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे या जल्द रिहा हो जाएंगे? और उनकी केसेस के हवाले से भी मैंने बात करनी है, और भी खबरें हैं मेरे पास जिन पर प्रेडिक्शंस लेनी है, वो जाफरी साहब से मैं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़-करोड़ शुक्र है सर। माशाल्लाह सर। सबसे पहले सर, इमरान खान साहब मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, उन्होंने बात की अगर हमने मुज़ाकरात किए तो ये हुकूमत चली जाएगी। आपको लग रहा है कि मुश्किल ये है कि ये हुकूमत ज़्यादा सस्टेन कर सके, अच्छा, और इसी तरह बहुत ही मुश्किल है कि इमरान खान साहब को लंबा अरसा जेल में रखा जा सकता है। ये ख्वाब ही है, और ये ख्वाब की वजह भी वो डरावने हालात हैं जो नज़र आ रहे हैं। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं बंद हो सकती सर, अच्छा। इतनी आसानी से सब कुछ के ऊपर कब्ज़ा नहीं हो सकता। गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स, हुँ, और ये अल्लाह का ख़ास करम है। अल्लाह जिसके ऊपर चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर ले, बिल्कुल। ना वो मेरी मर्ज़ी से किसी की फ़ेवर करता है और ना मेरी मर्ज़ी से किसी की फ़ेवर नहीं करता। वो कायनात का मालिक है, वो कारसाज़ है, अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो अगर उसने किसी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है ना, जो एनर्जीज़ बता रही हैं कि अल्लाह की एनर्जी किसके साथ है, तो वो इमरान खान है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी सारी की सारी इमरान खान के साथ है। जिस तरह लोहे को पिघला के और सोने को पिघला के कुंदन बनाया जाता है, लोहे को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, मुश्किल तरीन हालात में। तो हालात तो इस वक़्त जो है ना वो बहुत जो है इस वक़्त इमरान खान की फ़ेवर में नहीं है, लेकिन चीज़ें बहरहाल उसके जो है वो सपोर्ट में जा रही हैं, और हालात उसके अच्छे से अच्छे हुँ, होते जाएँगे। द टाइम विल टेल सर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक़्त बहरहाल मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सेकंड हाफ़ ऑफ द 2024 ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये जुलाई और अगस्त, सितंबर तबाही फेर के जाएँगे। अच्छा, किसकी? सारियां दी जिन्हां दी पहले फिरी जा रही, अच्छा, बाकियों की भी अब होगी। अच्छा, अब नहीं, अब ये जो काम हो रहा है ना, ये जो एनर्जी है, ये अब किसी पर्सन स्पेसिफिक या ग्रुप स्पेसिफिक नहीं होगी। ये उड़ा देगी सब। अच्छा, और इंटरनेशनल होराइज़न से बहुत बड़ी-बड़ी चेंजेज़ हो रही हैं। यू विल सी इट। वो मैं बार-बार देखिए, मैं क्रेडिट के लिए जी, बात जी, नहीं करता हूँ। ये क्रेडिट वाहिद उस कारसाज़ अल्लाह का है, मेरा नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया, जी, और अब बड़ी तेज़ी से बदलेगा। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स अपनी-अपनी चीज़ों में फँस जाएँगी। मैं बार-बार एक जुमला कहता हूँ कि जब आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं ना, तो गुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। तो बिल्कुल, शिकंजा टूटने वाला है, बेफ़िक्र रहें। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बड़े-बड़े जलसे भी लीड किए उन्होंने, बड़े जाले अकाउंट होते हैं पीटीआई के। इमरान खान साहब ने उनके हवाले से एक बात की, या तो इमरान खान साहब को जैसा बताया जाता है उस हवाले से वो रिएक्ट करते हैं, या इमरान खान साहब के इस बयान से मैं जानना चाहता हूँ कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि शेर अफ़ज़ल साहब लंदन की ठंडी हवाएँ ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब इसके इस बयान के बाद शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की छुट्टी होने वाली है? नहीं होती। ही अच्छा, इज़ अ वेरी गुड मैन। अच्छा। शेर अफ़ज़ल का जितना मैंने ज़ायचा देखा, देखें मैं सीधी-सी बात है, मैंने तो वो देखना है जो मुझे हुँ, नज़र आता है।
ठीक है। अल्लाह आज सारा कुछ बदल दे, उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं है। लेकिन शेर अफ़ज़ल की एनर्जी मुझे बहरहाल स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ये उन गद्दारों में नाम तो नहीं है जो ये पीटीआई की जो सफाई हो रही है उनमें तो नहीं है कहीं? दोनों तरफ तो अभी नहीं खेल रहे ना? पता नहीं, मुझे नहीं पता, अच्छा, मैंने उनका एनर्जी मुकम्मल पैटर्न क्या बता रहे एनर्जी पैटर्न्स नहीं बता रहे ऐसा कुछ। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसी कोई चीज़ है। हैं? द टाइम विल टेल, चीज़ें बदलेंगी। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, इमरान खान साहब ने एक और बात की कि अदलिया का इम्तिहान है, कमज़ोर के साथ खड़ी होती है, ताकतवर के साथ। आपको क्या लग रहा है कि अदलिया डट कर खड़ी होगी और शायद फैसले इम्तिहान आएँगे? में कामयाब हो जाए। मतलब ऐसे समझ लें कि कोई बहुत बड़े डिस्टिंक्शन के साथ तो पास ना हो अदलिया, लेकिन 33 नंबर लेके पास हो ही जाएगी। अच्छा। 100 में से 33 ले ही लेंगे। अच्छा, अदलिया भी उस तरह खड़ी नहीं होगी आपको लग रहा नहीं, है? नहीं, अभी नहीं। अभी टाइम ब है, होगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, इट विल टेक टाइम। उस तरफ बात चल प्रोसेस पड़ी? बड़ी तेज़ी से चल रहा अच्छा, है। होगा, होगा। ठीक है। इट्स नॉट अ डेज़ गेम। बिल्कुल ठीक है। इद्दत केस का जाफ़री साहब फैसला चंद दिनों में आने वाला है। आपको लग रहा है कि आईके के हक में आने के बहुत चांसेस हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये ऐसे सारे केसेस आईके के हक से निकल जाएँगे, आईके आईके बरी हो जाएँगे। उसके बाद नए-नए केस बनाने पड़ेंगे। बाहर नहीं आते, हुँ, लेकिन आईके को बहरहाल रिलीफ मिल रहे हैं। अच्छा रिलीफ़ मिल रहे हैं, बाहर नहीं आते लेकिन ये जो 5 साल वाली बात कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा ना? कद्दी भी नहीं हो 5 सकता। महीने हो सकते सर अब मेरे से 2020 तो ना खेलें, हैं? लेकिन ये है कि हो सकता है ये भी ना हो। अच्छा, ये भी ना हो। हो सकता है ये भी ना हो। चलो सर 2020 खेलने का कुछ फ़ायदा तो हो गया ना। एक जलसों का पीटीआई ने सर रिसेंटली ऐलान किया और दफ़ा 144 नाफ़िज़ कर दी गई इमरान खान की रिहाई के हवाले से जलसे से और जलसे करने ही नहीं दिए जा रहे उनको तो वो फिर ये कौन-सी जमहूरियत है पीटीआई ये सवाल कर रही सर है। ये जलसे करने दिए तो किसी दौर में भी नहीं जाते। करने पड़ते मैंने हैं। आपको क्या कहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ की क़यादत मल्टीफेसेटेड है। बिल्कुल कहा था। खुल के सामने आ जाएँगे सारे फेसेस। मुझे तो ये चीज़ लग रही है, मुझे और कुछ नहीं नज़र आ रहा कि वो जब खुद से खेलने का दिल नहीं ना करता, तो फिर वो किसी और पे डाल दिया जाता है कि अम्मी जी इसकी वज़ह से हम नहीं खेल सके। आपको अम्मी जी को पता होता है कि किन्ने की था। ठीक। फिर ये तहरीक आपको फिर भी चलती नज़र आ रही है? तहरीक चलेगी जब जो मैंने आपको कहा था कि इट विल टेक टाइम। एट द एंड ऑफ द डे इसने कामयाब होना है, इसने मोमेंटम पकड़ना है, लेकिन अभी ये मोमेंटम इसलिए नहीं पकड़ रही कि कोई दलेर लोग जो हैं वो हुँ, उसके सामने नहीं आ रहे। अच्छा, तो हो जाएगा इंशाल्लाह, टाइम लगेगा, हो जाएगा। ठीक है। हवाओं का रुख कब बदलेगा जाफ़री साहब? बहुत जल्दी बदलेगा सर, ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो फिर फिर आँधी आती आँधियाँ आती हैं। अच्छा, ठीक है। गंडापुर साहब केपीके के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, मुल्क के बेशतर बाकी सूबों में भी है। उस पर आवाम काफ़ी भड़की हुई है और गंडापुर साहब भी कभी चले जाते हैं ग्रिड स्टेशन में भी जाके दिखाते हैं कि मैं बटन बंद कर दूँगा। वफाक को तड़ियाँ तो लगाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि गंडापुर साहब और सर केपीके को देखें, मैंने आपको गंडापुर का ज़ायचा जो मैंने देखा था, मतलब हुँ, जो मेरे सामने उसका डाटा है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत कामयाब सक्सेसफुल सीएम बनने जा रहा है। हुँ, मुश्किलात ज़रूर हैं उसके रास्ते में, ठीक है, लेकिन वो बेहतर करने में कामयाब हो जाएँगे। हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ों को वो डट के लगे हुए हैं, उनके ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कामयाब अच्छा। जाफ़री साहब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो फुल कोर्ट 24 जून को उसकी हियरिंग भी है। आपको लग रहा है कि ये मखसूस नशिस्तों वाला भी कंप्लीटली पीटीआई के हक में फैसला हो जाए? चांसेस ज़रूर हैं, अच्छा, चांसेस ज़रूर हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% उसी के हक में है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई एक आध कोई रुकावट ज़रूर आएगी, अच्छा अभी रुकावट आपको मुझे लगता है आएगी। आती नज़र आ रही। बजट पेश हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात भी हैं। आपको लग रहा है ये इख्तलाफात दूर हो जाएँगे और आराम से बजट भी पास हो जाएगा सर और ये ज़रूर ये हो जाएँगे, ड्रामेबाज़ी है सारी? ये इख्तलाफात दूर ज़रूर हो जाएँगे। ये ऐसे ही बस कुछ चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बात कहा था कि एनर्जी जिस तरह बिहेव कर रही हैं, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत
से अलहदा रहना पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सूटेबल है या इस अच्छा वक्त पॉसिबल है? अच्छा एनर्जी पैटर्न्स इस तरफ इशारा ही नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से अलहदा होके या इनसे अलहदा होके कोई अपनी आइडेंटिकल किस्म की वॉइस बना सकती है, नहीं बना ठीक है। जाफरी साहब, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि मुल्क का आप सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? प्रेडिक्ट पॉलिटिकल 2024 स्टेबिलिटी के हवाले से बात पॉलिटिकल करूं। स्टेबिलिटी की मैंने बार बार बात की है। नवंबर 2024 से पहले किसी भी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चांसेस नहीं। नवंबर 2024 के बाद चांसेस जरूर हैं कि हो जाएगी, अच्छा, से पहले नहीं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मेरा, वज़ीर आज़म साहब चीन गए थे तो पीटीआई ने काफ़ी तनकीद की कि उनका इस्तकबाल भी सही तरह से नहीं किया गया था। लेकिन एक चीनी वफ़द भी आया हुआ है पाकिस्तान में, तो रिसेंटली आपने देखा भी हो शायद कि मौलाना साहब को भी बुलाया, पीटीआई के लोगों को भी बुलाया गया वहाँ पे, क्योंकि वो सरमायाकारी के हवाले से बड़ा अजीब-सा माहौल है और वो तमाम स्टेक होल्डर्स जब तक एक पेज पर नहीं होंगे तो सरमायाकारी मुश्किल है, बाकी अभी सरमायाकारी वैसे भी मुश्किल है, अच्छा, अभी नहीं होगी। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे चीन और देख रहे हैं? पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर जरूर होंगे लेकिन इस वक्त बेहतर नहीं है। नहीं है। मेरी कैलकुलेशन तो यही कहती है, ऊपर से जितना मर्जी पानी साकिन हो, अंदर तूफान पल रहे हैं। अच्छा, यानी कि मेरी हुकूमत। जी, कैलकुलेशन, जी। मैं तो अपनी कैलकुलेशन की जी, जी, बुनियाद पे करता हूँ जी, मुझे तो आगे नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अगर मेरा आखिरी क्वेश्चन, ये हुकूमत आपको कब तक चलती नज़र आ रही है? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबा अरसा है। 2024 निकाल जाएगी? शायद, शायद? शायद अच्छा, चलें ठीक। नवंबर में फैसला होगा असल में। अच्छा, नवंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में फैसला होगा। नवंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में, हफ्ता भी बता दिया आपने। मुझे यही लगता है, अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद है। हैदर वेलकम जाफरी सर। साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। जाफरी साहब ने तो नवंबर 2024 का तीसरा हफ्ता भी बता दिया। अब देखना ये है कि हुकूमत कब तक चलती करना है। अल्लाह ने है सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।